वर्ल्ड T20 के दौरान श्रीलंका में होटल के अंदर जहां पर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम रह रही थी, उस होटल की किसी फीमेल वर्कर को, मुलाजमा को पाकिस्तान के किसी खिलाड़ी ने हरासा किया है, ठीक है ना, तंग किया है। अच्छा, वो खबर फैल गई। उस खबर में ये भी लिखा हुआ था जी कि उस खातून ने शोर मचा दिया, लोग इकट्ठे हो गए। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो हुआ था, हमारे क्रिकेटर भाई हैं, हमारी कम्युनिटी का हिस्सा है, लेकिन जो हरकत उन्होंने की वो बिल्कुल ही नाजायज थी। जिस तरह उन्होंने ये किया कि होटल से सामान फेंक दिया, मुझे दुख हुआ उनके बिहेवियर से। No one is allowed to misbehave like this the way he did. You know, at the same time, it tarnished the image of Pakistan, which is not acceptable whatsoever. That is period. और मुझे दुख हुआ उनकी चीज को, ये इनकी हरकत कि जी गालिबन श्रीलंका के किसी होटल में किसी पाकिस्तानी प्लेयर ने किसी खातून के साथ कोई हिरासानी का, बदतमीजी छोटी बहुत चीज है बॉस, हिरासानी जो है उसका कोई केस आया सामने और उसको यहाँ पे कुछ लोग कुछ चैनल से लेके वो आगे बढ़ गए इतना कि उन्होंने नाम भी दे दिया। हम कहते थे ना कि ये क्रिकेट के लायक नहीं है ये लोग, और ना ही ये लोग इंसानियत, इन लोगों में इंसानियत है। वहां पर देखो एक फीमेल स्टाफ है, वो भी काम कर रही है, सफाई कर रही होगी एक रूम की, क्या कर रही होगी, लेकिन इस बंदों ने क्या की, बदतमीजी की है। और वो इतनी डर गई थी कि उसने चीखें मार कर ही और लोगों को बुलाया है कि ताकि पाकिस्तानी इन प्लेयर को समझाया जाए कि हरामी आप जानवर हो, आप क्या हो, ये यहाँ पर इंसानियत की जगह है। इंसानियत बड़ी जलालत की पाकिस्तान के उस क्रिकेटर की, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैनेजर चीमा साहब वो आ गए, उन्होंने मामला रफा दफा कराया, मामला पीसीबी को रिपोर्ट हुआ, पीसीबी ने उस खिलाड़ी को फाइन ठोक दिया। ये खबर आई, ये खबर सोशल मीडिया पे जिसे कहते हैं आग की तरह फैल गई। हमारे ARY वाले वो जंप इन हुए, उसमें शाहिद हाशमी ARY के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने जनाब नाम भी ले दिया। नाम उस करीब का आ गया सलमान मिर्जा का। अच्छा, जब सलमान मिर्जा का नाम आया ना तो मुझे बड़ा झटका लगा। सलमान मिर्जा ये जो यंग टीम के अंदर है ना, वो इस किस्म का कांड नहीं करते। ये मतलब अगर इस किस्म का कोई कांड हो या समथिंग, तो के होता नहीं है, लेकिन अगर हो जाए ना तो फिर आप उसमें कम से कम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि यार एक यंग सा लड़का आकर इतनी बड़ी चवल मार देगा। तो वो जब ये सारा कुछ हुआ, पीसीबी ने फौरन से जंप इन किया। अच्छा, सलमान मिर्जा ने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरी डाल दी, उसने कहा सस्ती जर्नलिज्म हुई है मेरे अगेंस्ट, मुझे बिला वजह में टारगेट किया गया। और सलमान मिर्जा ने कहा कि भाई साहब मैं तो लीगल एक्शन लूंगा शाहिद हाशमी के अगेंस्ट। शाहिद हाशमी बड़े सीनियर आदमी है, बड़ी रेप्यूटेशन है उनकी, और नॉर्मली वो बड़ी अंदर की खबर लेकर आते हैं और अपनी खबर पे कायम भी रहते हैं, और उनकी खबर सही भी साबित होती है। तो मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात है कि शाहिद भाई को किसी ने ये खबर बताई, ये नाम बताया, और वो सही नहीं निकला। दिस इज वेरी स्ट्रेंज फॉर मी, क्योंकि वो ऐसे बंदे नहीं है और उनको कोई जरूरत भी नहीं है। हमें भी दुख होता है, तकलीफ होती है जब हम हारते हैं, वी क्रिटिसाइज, लेकिन जब बात आती है अपने झंडे की, अपने कलर की, तो आपको कुछ चीजें बढ़ के करनी पड़ती हैं। एक खबर सरफेस हुई कल से, बताइए। मेरी बात भी हुई है उस खिलाड़ी से डायरेक्टली। लेट्स टेक, क्योंकि नाम आ गया तो सलमान मिर्जा बेचारा करियर उसका भी स्टार्ट हुआ है, हाथ धो के पीछे पड़ गए। सुन के वो तो भागे भागे गए गद्दाफी स्टेडियम। हाँ। भाई मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे खुद नहीं पता ये क्यों मेरा नाम आ रहा है, जिसके ऊपर फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसका एक्शन लिया है और बाकायदा कहा गया है कि जी जहां से भी ये खबर चली है ये माफी मांगी जाए, ये बात ऐसे नहीं आएगी। तो हम ये नहीं सोच रहे होते कि हमारे कितने बड़े बड़े नाम जो हैं वो एक गलत चीज से खराब हो सकता है जल्दी। और बेसिकली सहाफत का ये तो बहुत बड़ा इल्जाम है जी, ये आसान नहीं है। आप दुनिया भर में तो हम तो आप फिर भी कह रही है ना माफी तलाफी से काम हो जाएगा, बाहर तो बचत ही नहीं है। जो है एक्शन भी लिया गया। यार मैं जरा थोड़ा सा अपने लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि यार जो भी है थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करें। हो सकता है आपने शायद किसी की बातों पे, किसी टीम के मेंबर की बातों पे या किसी की बातों पे आके ये आपने ये चीज बोल दी है, ये जो भी है, अब मुसीबत तो आपने अपने लिए डाल ली है। अगर ये एविडेंस आप नहीं दे सकते, दूसरा चीज जरूर साबित करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है ये वाकया, क्योंकि इससे पहले भी पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में मुझे याद है ऐसे वाकये होते रहे। जीशान परवेज का कैरियर इसी वजह से खत्म हुआ कि उन पर एक इल्जाम लगाया गया। माइक टायसन का जो कैरियर था वो उनको जेल जाना पड़ा इसी किस्म के इल्जाम के तहत। फिर न्यूजीलैंड में पाकिस्तान की A टीम गई थी, अब वो इस दुनिया में वो प्लेयर नहीं है इसलिए मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन उसके ऊपर भी इल्जाम लगा था फास्ट बॉलर। ऐसे इल्जाम पहले भी लगे, लेकिन पीसीबी ने इस वक्त बड़ी खुली तरदीद की है। देखिए, पीसीबी तो कहता है कि इस खबर का वजूद ही नहीं है। तो मेरे पास तो अली, हम तो कराची में थे, आपके साथ बैठे रहे, हमारे पास तो इस बारे में इत्तलात नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर पीसीबी कह रहा है तो हमें पीसीबी पे, और एक नहीं, पीसीबी ने एक से ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसको डिनाई किया है, तो इसको मानना चाहिए। लेकिन सवाल ये भी है कि जिन प्लेयर के बारे में ये बात गर्दिश में है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो इस वाकये में इन्वॉल्व है, वो नहीं होंगे, लेकिन वो फिर नेशनल T20 क्यों नहीं खेल रहे? और जहां से खबर नशर की गई है उनसे भी बात की जाए कि भैया आपको सलमान मिर्जा ने बुलाया था या सलमान मिर्जा ने आपको बताया था? सलमान मिर्जा का T20 नेशनल T20 में होना ना होना बेकार। मुझे याद है 2007 में भारत के दौरे पर नई दिल्ली में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर था,
एक लेफ्ट आर्म स्पिनर था, एक लड़की को किसी तरीके से कमरे में लेके गए, एक हंगामा हो गया और इत्तेफाक से हम लोग दिल्ली के उस होटल की लॉबी में इत्तेफाक से पहुंचे। हमें नहीं पता था क्या मसला हुआ है, लेकिन वो लड़की का जो भाई था उसने नीचे एक शोर किया हुआ था। फिर टीम मैनेजमेंट ने जो रूम सर्विस वाली लिफ्ट होती है जिसके जरिए खाना वगैरह ऊपर जाता है, उसके जरिए उस लड़की को नीचे उतार के बाहर निकाला। तो इस तरह के बेतहाशा वाकयात हैं। लेकिन ये मेरा ख्याल इसमें बजाय ये कि प्लेयर्स का तो कसूर है, लेकिन जब टीमें जाती हैं तो प्लेयरों को भी सोचना चाहिए। एक चीज जो आज के वाकये से जो मैंने सबक सीखा, जो इत्तला जब मुझ तक पहुंची, वो एक चीज कंफर्म हो गई कि सलमान मिर्जा ने ये सब किया है, नहीं किया, लेकिन मुस्तकबिल में वो पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टर बनने के जो है वो अहल हो गए, क्योंकि एक और चीफ सिलेक्टर भी ऐसे थे पहले कि जो होटल की खिड़की कूद के उन्होंने जो है वो अपनी इज्जत और क्रिकेट की दुनिया से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। खबर ये है कि श्रीलंका के एक होटल में ठहरे एक पाकिस्तानी खिलाड़ी पर होटल की एक महिला के साथ छेड़खानी करने का आरोप लगा है। अब सोचने वाली बात यह है कि जब कोई खिलाड़ी अपने देश की जर्सी पहनकर मैदान में उतरता है तो वो सिर्फ खिलाड़ी नहीं होता, वो अपने देश की इज्जत और जिम्मेदारी भी लेकर चलता है। लेकिन अगर मैदान के बाहर ही ऐसी हरकतें होने लगे तो फिर सवाल उठना तो तय है। सोशल मीडिया पर यह खबर आग की तरह फैल चुकी है और लोग पूछ रहे हैं कि आखिर एक इंटरनेशनल खिलाड़ी से ऐसी उम्मीद कैसे की जा सकती है। क्रिकेट हमेशा से जेंटलमैन गेम कहा जाता है, लेकिन अगर खिलाड़ी ही जेंटलमैन वाली हरकत ना करे तो फिर इस खेल की छवि पर सवाल उठना लाजमी है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक खिलाड़ी का नाम सामने नहीं आया है, लेकिन अगर आरोप सही साबित होते हैं तो फिर कार्रवाई भी उतनी ही सख्त होनी चाहिए, क्योंकि खेल के मैदान में रन बनाना या विकेट लेना ही सब कुछ नहीं होता। असल इज्जत तो तब मिलती है जब खिलाड़ी मैदान के बाहर भी सम्मान और मर्यादा बनाए रखे। और इसी बीच अब सारी दुनिया की नजरें 8 मार्च को होने वाले भारत बनाम न्यूजीलैंड के फाइनल पर टिकी हुई हैं। टीम इंडिया शानदार फॉर्म में है और फैंस को उम्मीद है कि इस बार भी ट्रॉफी भारत ही उठाएगा। लेकिन खेल में जीत हार तो चलती रहती है, सबसे जरूरी चीज होती है खेल भावना और सम्मान। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको क्रिकेट की ऐसी ही बड़ी खबरें और रिएक्शन वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।